स्वर्गीय पिता परमेश्वर क्या कहता है? जो परमेश्वर पर भरोसा करता है वह सिय्योन पर्वत के समान होता है जो नहीं टलता है बल्कि सर्वदा बना रहता है। हाँ दोस्तों, ये परमेश्वर अपने वचन में लिखा है। हम लोग देखेंगे हमेशा पास्टर या पदरी के सामने ये बात कहा जाता है, पुराना नियम पुराना समय का था, अब नया सृष्टि और नया जन्म के साथ नया वचन को पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, जो पुराना नियम का जो बाइबल वचन है, जो अच्छे हैं, जो अच्छे बातों को सिखाता है, उसे हमें पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए और उसी के अनुसार चलना भी जरूरी चाहिए होता है। चलिए, आज का वचन में ज़्यादा आप लोगों को पढ़ के नहीं सुनाएंगे, लेकिन जितना भी सुनाएंगे आप लोगों को पुराना नियम से ही आज आप लोगों को पढ़ के सुनाएंगे और उसी के द्वारा जो समझ में आए मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, हेलो दोस्तों, मैं हूं सावना और अब देख रहे हैं ऑफिशियल परमेश्वर की आज्ञा। इस चैनल में केवल परमेश्वर का ही आज्ञा सुनाया या बताया जाता है। चलिए डायरेक्ट बाइबल वचन की ओर लेके चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज जो मैं आप लोगों को पुराना नियम में से जो वचन आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से रखें कि वचन क्या कहता है। भला ही पुराना नियम हो, लेकिन वचन में जो लिखा है वो नए सिर जैसा, नया वचन जैसा। भजन संगीता 124 का कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे, 25 का भी साथ में पढ़ लेंगे। 125 का 24 का 6 से पढ़ेंगे और 25 का 1 से 2 तक पढ़ के आप लोग को सुनाकर कुछ उसी में से जो समझ में आए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। देखिए, धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। किनके? शैतान के दांतों तले, शत्रुओं का दांतों तले जाने हमें नहीं दिया, अपने ही हाथों में सुरक्षित करके संभाल के रखा है। चलिए आगे को पढ़ते हैं। हमारा जीव पक्षी के सामने चिड़मार के जाल से छूट गया। चिड़मार के जाल से छूट गया। यह आखिर बात क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है? हमें किसी के अधीन में रखना नहीं चाहता है, हमें शैतान के हाथों में सौंपना नहीं चाहता है। उससे हमें छुटकारा दिलाया, उससे हमें मुक्ति दिलाया। इसे यहाँ कहता है बाइबल वचन में, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। जाल फट गया और हम बच निकले। ये वचन कितना बहुमूल्य वचन। भलाई पुराना नियम से है। पुराना नियम आप लोग या कोई भी पास्टर आप लोगों को सिखाना नहीं चाहता, लेकिन जो वचन अच्छे हैं उन्हें अपनाना जरूर चाहिए, उन्हें पढ़ना जरूर चाहिए। पुराना नियम से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होते हैं। यहोवा जो आकाश का कार्य करता है, हमारे सहायता उसी के नाम से होता है। हम लोग अगर उसका नाम से भी धन्यवाद करेंगे तो हमें सहायता मिलता है। इसे विश्वास के द्वारा, हमारे विश्वास में कोई सा भी संदेह नहीं होना, तो हमें यह वचन हमारे ऊपर लागू होता है। अली मोली उसका नाम लेकर हम बोलेंगे ऐसा वैसा है, तो हमारे ऊपर कुछ भी लागू नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो यहोवा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ 25 का भी है, मैंने आप लोगों को 24 का 6 से पढ़ के सुना है, अभी 25 का 1 से। जो यहोवा पर भरोसा करता है वे सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। क्या कहता है इस वचन में? एक एक वचन को सुनना है, समझना है, इसी के अनुसार चलना है। इस वचन में क्या लिखा है, कितना बहुमूल्य वचन है, आप लोगों को नहीं सिखाएगा। आजकल के समय में पुराना नियम बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन पुराना नियम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो। चलिए आगे को पढ़ते हैं। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों और पहाड़ है, उस प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हमें घेर कर रखता है, हमें हर एक चीज से बचा कर रखता है। इस प्रकार यरूशलेम पूरा पहाड़ से घिरा हुआ, वैसे ही हमें परमेश्वर घेर के रखता है ताकि हर एक दुख कष्ट संकट से हमें बचाए, कोई हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। देखिए ये कितना बहुमूल्य वचन। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस वचन को आप लोग और भी अच्छे से पढ़े, समझे और इसी के अनुसार चलने की कोशिश करें, क्योंकि ये वचन हमें बहुत
बहुमूल्य चीजें सिखाता है, क्योंकि ये वचन कोई पाप का वचन नहीं है या कोई काली मूली वचन नहीं है। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाए रखे, परमेश्वर हमें किस प्रकार अपने पंखों के नीचे रखता है। हमें भजन संगीता 91 में भी हम लोग पढ़ते हैं कि हमें किस प्रकार प्रोटेक्ट करता है, हमें किस प्रकार बचाता है शैतान की जाल से। इस वचन में भी वही सिखाता है। जो कोई भरोसा करता है वह परमेश्वर के सिय्योन पर्वत के जैसा अटल रहता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, नमस्कार।